जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छानि समय पाण भिन्नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका, दोनों आचार्यों के मूल के आधार से समय सार का सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। संक्षेप में चलने का विचार था और कम से कम कक्षाओं में पूरा करते, लेकिन धीरे धीरे छात्रों के बीच में करना है तो थोड़ा विस्तार हो रहा है, इसलिए थोड़ा अधिक समय लग सकता है कदाचित। सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा, और वह ज्ञान स्वरूप है, सहज जानन स्वभाव है, और उस जानन स्वभाव में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव है। वह न करता है न भोगता है। अभी तक जो प्रकरण मुख्य रूप से चला वह अकर्ता और अभोक्ता है। फिर भी जो कर्ता मानते हैं, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम ये तो कर्तारम आत्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। सामान्य जनवत कहकर, जैसे सामान्य जन ईश्वर को कर्ता मानते हैं, ऐसे ही कदाचित वृत्ति महावृत्ति हो गए हो इसलिए मुमुक्षु कहलाते हो, और वे अपने आप को पर का कर्ता मानते हो, दूसरे जीवों की रक्षा मैं करता हूँ, इस तरह कर्तापना मानते हो। कर्तापने के अज्ञान की अपेक्षा दोनों समान हो गए। उन्हें भी मोक्ष नहीं होगा, इन्हें भी मोक्ष नहीं होगा, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। फिर आगे आकर के कहा ये कर्ता और भोक्ता नहीं है ना, क्योंकि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध नहीं है। नहीं, लेकिन व्यवहार से तो कहा जाता है ये नगर मेरा, ये ग्राम मेरा, ये कहा तो जाता है ना। अरे जैसे लोक व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन उस नगर को, उस ग्राम को अपना नहीं माना जाता है, अपना होता नहीं है, मात्र कहने में आता है। ऐसे ही कदाचित व्यवहार के कथन को जानकर कोई अपना जाने, कोई अपना माने, वह जैसा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। चूंकि कोई संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म पने का भी संबंध नहीं है। ये प्रकरण यही चल रहा था। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ कोई भी संबंध नहीं है, और जब कोई संबंध नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु की होती नहीं है, तो फिर कर्ता कर्म कैसे हो सकता है। इसलिए नियम है। अब जो चर्चा आएगी अपने आगे बढ़ाना है, इसके उत्थानी का रूप कलश है। ये 202 नंबर का कलश है।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। किसने नियम बनाया? ये किसने बनाया नियम? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं होती है, ये नियम किसने बनाया? ये वस्तु का स्वरूप है। ऐसा ही एक दूसरे का कर्ता नहीं हो सकता। किसने बनाया? एक है वस्तु का स्वरूप ही है, वस्तु स्वरूप। यही सिद्ध किया, पीछे जितना कहने का प्रयास किया, ये वस्तु का स्वरूप है। फिर भी ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इस बात को आते आते अभी तक क्या सिद्ध किया? वो जो 318, 19, 20 जो गाथाएं थी, जिसकी टीका में क्या सिद्ध किया गया था? कौन सा सिद्धांत निकला वहाँ से ही? ना जी, 308 से 311 है। 308 से 311 में क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जिसमें से निकाला ना, वहाँ ये सिद्ध किया है, अतः जीवो अकर्ता अवतिष्ठते। जीव क्या सिद्ध हुआ? अकर्ता है। तो अकर्तापना सिद्ध किया है, अपने सहज परिणमते हुए अपने परिणामों का करता है, दूसरों का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अकर्ता है। तो अकर्ता है ना, कुछ नहीं करता ना, फिर भी यदि कर्ता माने तो क्या होगा? तो फिर कर्ता बन जाएगा। तो बहुत अच्छा है, जो नियम सब पे लागू होता है उसको जो तोड़ देता है फिर उस पे लागू नहीं होता है, फिर उसके लिए छूट होती है। माने जो कर्ता मानता है कर्ता बन नहीं सकता, फिर भी कर्ता मानता है, तो यहाँ सिद्ध करेंगे तो फिर वह कर्ता हो जाता है। फिर कर्ता हो जाता है मानने से, तो इसका मतलब वस्तु स्वरूप के विरुद्ध उसे छूट मिल गई। लेकिन वह कर्ता किसका होता है? किसका कर्ता बन जाता है? और जिसका वह कर्ता बन जाता है, करेगा सो करेगा। यदि कर्ता बनेगा तो उसका फल भी उसको फिर भोगना पड़ेगा। तो किसका कर्ता होता है, किसका नहीं होता है? समय सार में रागादि विकारी भावों का आत्मा करता है कि अकर्ता है, क्या सिद्ध किया है? रागादि भावों का कर्ता कि अकर्ता? अभी तक तो, क्योंकि रागादि भाव जीव के है नहीं, जीव के नहीं है तो जीव उनका कर्ता भी नहीं है, इसी तरह कहते आए। लेकिन अब यहाँ से जो प्रकरण चल रहा है, इसमें रागादि विकारी भावों का कर्ता सिद्ध करेंगे। और क्यों कर्ता सिद्ध करेंगे वो बात भी आएगी। कुछ दर्शन, कुछ मत ऐसे हैं जो सर्वथा अकर्ता मानते हैं, उनके निराकरण के लिए जिस अपेक्षा, जिस विवक्षा से वो कर्तापना है, वो कर्तापना भी स्वीकार करना पड़ेगा। अकर्ता कह रहे हैं, लेकिन जिनवाणी की बात कोई भी सर्वथा नहीं होती है। वो अकर्ता कहने से वो सर्वथा ही अकर्ता माने तो उसकी बात गलत है। तो इसलिए पुनः स्याद्वाद, अभी अपना 202 चल रहा है ना, ये इसके गाथाएँ आएंगी, 203 इसके उपसंहार में आएगा, 204 में से स्याद्वाद की चर्चा शुरू करेंगे और उसकी सिद्धि फिर आगे के गाथाओं में भी करेंगे। और वहाँ तो बहुत गाथाएं एक साथ है। 204 के बाद में 332 से 344, माने कितनी गाथाएं, लेकिन विषय एक सा ही है। उस एक ही विषय को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए वह विस्तार करते हुए वो सब गाथाएं लिखी है। चलो, अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से इसके उत्थानिका रूप जो 202 नंबर का कलश है, कलश का पाठ करते हैं। ये तो स्वनियमं कलयन्ति नेमा मज्ञानमग्नमसो बत तेवराका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्या।
अभी तो ये सिद्ध किया जीवो अकर्ता अवतिष्ठते, जीव करता है, कर्तृत्व न स्वभावो अस्य चितो भोक्तृत्ववत्, कर्तापना इसका स्वभाव नहीं है। और अभी यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कर्ता स्वयं भवति चेतन एव न अन्यः। कौन कर्ता होता है? चेतन एव, ये चेतन ही कर्ता होता है, अन्य नहीं। कब और कैसे? ये तो स्वभाव नियमम कलयन्ति न इमम, न इमम, इमम स्वभाव नियमम ये न कलयन्ति। जो स्वभाव का नियम है उसे जो कलयन्ति जानते नहीं है, मानते नहीं है, और जानकर मानकर वैसा प्रैक्टिस में नहीं लेते। कलयन्ति शब्द जो आता है अभ्यास के अर्थ में आता है। कलयतु बहुत पीछे बार बार कलयतु शब्द का प्रयोग आता है, बड़े ऐसा ये अभ्यास, बड़े ये स्वभाव के नियम का अभ्यास नहीं करते, अभ्यस्त नहीं हुए, बल्कि किसके अभ्यस्त हुए? उसके विरुद्ध चलने के अभ्यस्त हुए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं है, फिर भी दूसरे को अपना जाना, दूसरे को अपना माना, शरीर आदि को अपना जानकर मानकर एक दूसरे का कर्ता नहीं होता, लेकिन उसका कर्ता बनता है। तो ये न कलयंती, इसका जो नहीं जानते स्वभाव का नियम, नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्वयो, दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं। और ये इसीलिए मैं पूछ रहा था ये किसने नियम बनाया है? ये स्वभाव का नियम है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वयं सिद्ध स्वतंत्र है, ये स्वभाव है, वस्तु का सहज स्वभाव है, किसी ने किया नहीं है। किन्हून कर्योण धरे को षट द्रव्य मही न हरे को। लेकिन इसे जो नहीं जानते हैं उनके लिए कहते हैं अज्ञान मग्न महसा बतते वरा का। दो शब्द जो दिए ना, बत और बरा का, दो शब्द दिए। बरा का कहते हैं बिचारे, और बत शब्द से खेद है कि वे बिचारे अज्ञान मग्न महसा, अज्ञान के तेज में ही डूबे हुए हैं। महसा, अज्ञान के तेज में, बहुत महाअज्ञान में, महान अज्ञान में ही डूबे हुए हैं। जो स्वभाव से विरुद्ध चलेंगे वे, ये तो नियम है, स्वभाव से उल्टा चलेंगे तो दुखी पाने वाले हैं। स्वभाव के अनुकूल सहज चलो, स्वभाव को स्वीकार करो तो दिक्कत नहीं है, जिसका जैसा स्वभाव है। अब अग्नि का स्वभाव जलाने का है, पैर रखे और अग्नि से लड़े, मतलब वो करे कि क्या है अग्नि ने मुझे जला दिया, अग्नि की गलती है कि हमारी गलती है? अग्नि का स्वभाव है, क्यों जलाया? तो क्यों का प्रश्न ही नहीं है ना, उसे जलाने का स्वभाव है। तुम्हें नहीं जलना हो तो तुम्हें क्या करना है? तो सहज वस्तु के स्वरूप को, स्वभाव को जो सहज स्वीकार करें, और जो नहीं करते हैं अज्ञान मग्न महसा बतते वरा का, खेद है कि वे बेचारे क्या करते हैं? कुर्वन्ति कर्म, वे कर्म करते हैं। कर्म करते हैं का मतलब कर तो वे भी नहीं सकते हैं, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ ऐसा मानते हैं। और ये जो मान्यता, कुर्वन्ति कर्म तते, जानते नहीं है एक द्रव्य दूसरे करता नहीं होता, हम कर सकते हैं, ऐसी मान्यता के कारण वे कर्म करते हैं, कर्म करना मानते हैं। तो वे उस कर्म के कर्ता तो नहीं होते हैं, भाव कर्म कर्ता स्वयं भवन्ति, इसलिए वे स्वयं ही उस भाव कर्म के कर्ता बन जाते। कौन सा भाव कर्म? मैं कर सकता हूँ ऐसे भाव का, उसका तो नहीं कर्ता बने, मैं कर सकता हूँ ऐसे भाव का कर्ता वे बनते हैं, और उस भाव का फल उन्हें मिलता है। भावों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? इन भावों का फल क्या होगा? जो जैसा भाव करेगा उसका फल तो मिलने वाला है। तो करने पर मिलेगा कि नहीं, भाव नहीं, वो कार्य करेंगे तो फल मिलेगा कि नहीं करेंगे तो भी मिलेगा? नहीं करेंगे तो भी मिलेगा। महामत्स्य और तंदुल मत्स्य
दो का उदाहरण आता है ना, महामत्स्य बहुत बड़ा और तंदुल मत्स्य बिल्कुल छोटा सा। वैसा भी कहते हैं कि उसके आँख के इसमें कहीं बैठा रहता है, हाँ, कान में, हाँ, छोटा सा बैठा हुआ है, और वो देखता रहता है कि वो महामत्स्य ऐसा मुंह खुला हुआ पड़ा है, बहुत से छोटे छोटे मछलियाँ उसके मुंह में आती है जाती है, और ये बैठा बैठा क्या सोचता है, यदि मैं होता तो, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है चुपचाप, मैं होता तो क्या करता, इन सारे मछलियों को खा जाता। और इतना तंदुल खा ही नहीं सकता है और भाव कर रहा है ना, तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो किया कहाँ, ये किया ना, ये क्या किया, ये भाव किया। कुर्वन्ति कर्म तते, वो भी कर्म कर रहा है, और कर्म कर रहा है तो भाव रूपी, उस पर का कर्ता तो हो ही नहीं सकता, वो भाव कर्म करता, उस भाव कर्म का कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्या, उस भाव कर्म का तो कर्ता वह चेतन स्वयं ही है। अब यहाँ पीछे की तरफ जाकर के गाथाओं में अभी तक तो ये कहते रहे हैं रागादि परिणाम किसके, रागादि भाव किससे, किसके, वर्णादि से लेकर रागादि के परिणाम, ये सभी पोगल दव्य परिणाम निपन्ना कहते हवंती जीवा, ये जीव कैसे हो सकते हैं। वर्णादि तो स्पष्ट पुद्गल हैं, लेकिन रागादि भी कहते हैं पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। मोहन कम्म सुदया, गुणस्थान के संदर्भ में बात की, मोह कर्म के उदय से, तो रागादि मोह कर्म के उदय से होने वाले रागादि आ गए। जो मोह कर्म के उदय से हैं नित्यम अचेतना उत्ता, नित्य चेतन के, वे जीव कैसे, जीव के नहीं हैं, तो जीव उनका करता भी नहीं, अभी तक ये समझते आए। किसने किया, पुद्गल ने किए, तो पुद्गल करता है, हम करता नहीं है। अब उसका ही निषेध करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, यदि भाव तुमने किए हैं तो उस भाव का कर्ता वो चेतन करने वाला वो स्वयं है, पर का कर्ता तो बनता नहीं है, उन भाव का करता है, कर सकता नहीं है, मानता है और कर पाता नहीं है, उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए कह रहे वत्ते वरा का खेद है बेचारे, अज्ञान में मग्न होकर और भाव कर्म के कर्ता बनते हैं और उसके फल में चतुर्गति परिभ्रमण दुख उठाना पड़ता है। इन्हीं गाथाओं के जैसे नाचार्य की टीका में कोई प्रश्न करता है, व्यवहार से करता है ना, तो इसी के उसमें उत्तर दिया हुआ है, व्यवहार से करता है तो फल भी व्यवहार से ही मिलता है। क्या फल मिलेगा, यदि हिंसा झूठ पाप करेगा, अधिक करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, तो व्यवहार से ही जाएगा, और नरक में जाने के बाद वहाँ जो दुख उठाना पड़ेगा वो व्यवहार से ही। लेकिन जब वह दुख आकुल व्याकुल होगा तब गलती समझ में आएगी, बहुत पीड़ा होगी तब कभी कभी सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो जाएगी। पीड़ा चिंतन बहुत अधिक पीड़ा करने हो जाता है ना, वो उसमें वह विचार करता है कि ऐसा दुखी क्यों हुआ, और तब विचार आता है कि जिनवाणी सुनी तो थी, समझी तो थी, परंतु बात मानी नहीं, उसमें फल में ये भोगना पड़ रहा है, अब तो मान लेते हैं, तो वहाँ उस दुख की पीड़ा में भी मान सकता है। चले मैं इसका श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर श्लोकार्थ पद्य 9 दोहराते हैं। आचार्य देव खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं, अरे जो लोग इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते हैं, अज्ञान में डूबे हुए वे बेचारे कर्मों को करते हैं, इसलिए भाव कर्म के कर्ता होते हैं। भाव कर्मों का कर्ता चेतन स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। तात्पर्य यह है कि अज्ञान अवस्था में अज्ञानी आत्मा भाव कर्मों का कर्ता होता है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद। ये तु स्वभाव नियमं कलयन्ति नेम मज्ञानमग्नमहसो बतते वराका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भाव कर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्या।
इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, अरे विचारें वे तो डूबे भव सागर में। विविध कर्म को करते हैं बस इसीलिए वे, भाव कर्म के करता होते अन्य कोई ना। विविध कर्म को करते माने करना मानते, जिन सभी कार्यों को करना मानते हैं तो वो मान्यता वाला जो भाव है उस भाव कर्म के वे कर्ता होते हैं। कौन करता, इसमें वो जैसे मिथ्यात्व रूपी भाव, इसमें मिथ्यात्व भाव को मुख्य पकड़ करके बात कर रहे हैं। तो मिथ्यात्व रूपी भाव हुआ, इसका कर्ता कौन? तो चार विकल्प हो सकते हैं इसके। एक तो कहते हैं कि पुद्गल करे, दूसरा हो सकता है जीव करे, तीसरा हो सकता है दोनों मिलकर करे, और चौथा हो सकता है दोनों भी न करे, दोनों भी न करे। ये चारों परिस्थितियां खड़ी करके चारों में दोष खड़ा किया है। तो चारों नहीं है तो फिर है क्या? तो निष्कर्ष निकालेंगे कि भाव रूपी मिथ्यात्व भाव का कर्ता तो जीव ही है। गाथाओं में कदाचित सीधा ख्याल में नहीं आए, तो टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने भाव कर्म का कर्ता जीव स्वयं है, इसी को मुख्य जो आपके न्याय में प्रतिज्ञा वाक्य बनाते हैं ना, सिद्ध करना है जिसको पक्ष, उसको रख करके ही बाकी सारी चर्चा की है। गाथाएं पढ़ते हैं 328 से 331। मेच्छत्तम जदि पयड़ी मेच्छा दिट्ठी करे दियप्पाणम तम्मा चेदनाते पयड़ीणनुकार गोपत्तो अहवाये सो जीवो पोगल दवस कुणदि तम्मा पोगल दवम मिच्छा दिट्ठेण पुण जीवो अजीवो पयड़ीतः पोगल दवम कुणन्ति मिच्छतम तम्मा दोहि कदम तम धूर्णि विभुञ्जन्ति तत्सफलम् अहण पयड़िण जीवो पोगल दवम करेदि मेच्छत्तम तम्मा पोगल दवम मेच्छत्तम तम तुणमु मेच्छा। अनेक जीव मिथ्यात्व रूप भाव से परिणम रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तो अनेक जीव मोह रूपी मदिरा पान किए हुए हैं। इस मिथ्यात्व भाव को किसने किया? मिच्छत्तम यदि पैड़ी मिच्छा दिट्ठी करे दी अप्पाणम, अप्पाणम मिच्छा दिट्ठी करे दी, आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। कौन करती है? मिच्छत्तम पैड़ी, मिथ्यात्व प्रकृति माने मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृतियाँ? 3 है ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्या दृष्टि किसके उदय से होता है? मिथ्यात्व के। वो जो मिथ्यात्व प्रकृति है पुद्गल की, यदि वह मिथ्यात्व प्रकृति जड़ पुद्गल की जीव को, आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, तम्हा, तो फिर क्या होगा? अचेतना ते पैड़ी ननुकार गोपत्तो। तो अचेतन प्रकृति है, वह कारकपने को प्राप्त हुई, कारक हुई, करने वाली हुई। क्या किया उसने? जीव को मिथ्या दृष्टि किया, माने वो करता हुई ना। तो यह परिणमति स करता, जो परिणमित होता है वो करता। वो अचेतन प्रकृति यदि उस रूप परिणमित हुई, यहाँ तो अभी ये निकाला, वो अचेतन प्रकृति कर्ता बनेगी। तो अचेतन प्रकृति करता है, उसने किया, तो जीव में जो मिथ्यात्व भाव हुआ ना, वो अचेतन होगा। जबकि जीव का मिथ्यात्व परिणाम चेतन का विकारी परिणाम है, और वो
पुद्गल कर्म नहीं किया, ऐसा यदि मानेंगे तो भाव अचेतन हो जाएगा, जबकि चैतन्य का विकारी भाव है, वह अचेतन पने को प्राप्त होगा। यदि पैड़ी वो मिथ्यात्व प्रकृति करती है, ये मान्यता भी ठीक नहीं है। अहवा एसो जीवो पोगल दव्वस कुणदि मिच्छतम, यदि हम मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य का लेवे, पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व प्रकृति, उसको किसने मिथ्यात्व रूप किया? जीवो, एसो जीवो पोगल दव्वस कुणदि मिच्छतम, यह जीव पुद्गल द्रव्य के उस मिथ्यात्व प्रकृति को करता है जीव। तम्मा पोगल दव्वम मिथ्या दिट्ठी न पुण्य जीवो, जीव ने पुद्गल को मिथ्या दृष्टि कर दिया ना, मिथ्यात्व कर दिया, तो पुद्गल मिथ्या दृष्टि हो गया, उसको मिथ्यात्व रूप परिणाम आया, तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया, जीव नहीं होगा मिथ्या दृष्टि, उसको कर दिया पुद्गल को, तो जीव स्वयं नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं होता है, जीव भी अपने मिथ्यात्व विपरीत परिणाम रूप तो परिणम ही रहा है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। तीसरा विकल्प, अह जीवो पैड़ी तह पोगल दव्वम कुणंति मिच्छतम, जीवो पैड़ी दोनों लेते हैं, अब जीव और प्रकृति, अथ अब जीव और प्रकृति पोगल दव्वम कुणंति मिच्छतम, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप परिणमाते, दोनों मिलकर के मिथ्यात्व की प्रकृति को दोनों ने मिलकर किया। तम्मा दो ही कदम तम दौड़ने भी भुंजंती तस् फलम, यदि दोनों ने किया है तो दोनों को फल भोगना चाहिए। यहाँ तो तर्क नहीं दिया, लेकिन अभी टीका में और कलश आएगा, उस कलश में कहा जाएगा फल तो अकेला जीव भोगता है, चारों गतियों में परिभ्रमण करना, निगोद में जाकर एक श्वास में 18 बार जन्मना मरना, नरक में जाकर के तिल तिल करे देह के खंड, ये सारे जो दुख उठाने पड़ते हैं, अरे वो फल उस मिथ्यात्व के कारण से, निगोद में जाना मिथ्यात्व के कारण से ही होता है। मिथ्यात्व न हो तो निगोद में नहीं जाएगा तत्काल। दो ही स्थितियां हैं, जीव के हेडक्वार्टर दो ही है, या तो निगोद या मोक्ष। मोह सहित रहा तो नियम से निगोद जाएगा ही, कोई नहीं बचा पाएगा, मोह रहा तो। अब मोह छूटा, सम्यक तो हुआ, तो नियम से मोक्ष होगा, फिर भी वहाँ भी कोई नहीं रोक सकेगा। और निगोद में चला गया तो पता नहीं फिर कितना काल वहाँ रहना पड़ेगा। एकेंद्री में रहने का काल कितना, एकेंद्री में रहने का काल कितना, टोडरमल जी ने लिखा ना, 2.5 पुद्गल परावर्तन लिखा ना, 2.5 पुद्गल परावर्तन लिखा है ना, 2.5 पुद्गल परावर्तन ऐसा लिखा। और उसमें जिसके अनंतवें भाग में अनंत समय है, कुछ भाव वासन कराने का प्रयास किया, माने वहाँ चला गया तो कब निकलेगा फिर पता नहीं है, वो मिथ्यात्व मोह के कारण। तो वो यहाँ करे जीव भोगता है ना, पुद्गल को तो भोगना नहीं पड़ता है, तो दोनों को फल भोगना पड़ता है, ऐसा होता नहीं है। अब अंतिम विकल्प, न पैड़ी न जीवो पोगल दव्वम करेदि मिच्छतम, न तो जीव और न प्रकृति, दोनों ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप नहीं करते हैं। अब क्या होगा? तम्मा पोगल दव्वम मिच्छतम तम तो नहो मिच्छा, तो फिर पुद्गल द्रव्य स्वभाव से मिथ्यात्व रूप होगा, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति भी है, उदय में आ भी रही है, जीव मिथ्या दृष्टि हो भी रहे हैं, तो चल ही रहा है ना, तो वहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति आई कैसे? यदि किसी ने नहीं किया तो फिर वहाँ अपने आप आई, ये मानना पड़ेगा स्वभाव से। तो पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व स्वभाव से मानना पड़ेगा, लेकिन वह स्वभाव नहीं है, उसका भी कारमान वर्गणा का वह एक विपरीत परिणमन है, विभाव अर्थ पर्याय है, उसकी भी वह मिथ्यात्व रूप होना, तो अपने आप तो नहीं हुई, नहीं तो स्वभाव हो जाएगा। और ये बात है तम तो नहो मिच्छा, तो क्या ये बात गलत है, मिथ्या है ना, ये बात तो सही नहीं है। ये पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व की बात यहाँ चल रही है, लेकिन निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं, इसका मतलब चैतन्य आत्मा ही अपने मिथ्यात्व रूप भाव कर्म का करता है। वो पुद्गल में जो प्रकृति में मिथ्यात्वपना आया वो अपने आप नहीं आया है, जीव के विकारी भाव के निमित्त से वहाँ आया हुआ है।
तो जीव ने अपने विकारी भाव रूप मिथ्यात्व भाव किया, उसका वो कर्ता स्वयं है। अब वो स्वयं मानने में वो दिक्कत आएगी, फिर जीव का स्वभाव हो जाएगा, और जीव का स्वभाव होगा तो फिर कभी छूटेगा नहीं। हुआ तो पुद्गल कर्म के उदय से ही। अभी यहाँ ये सिद्ध करना है कि अपने में जो मिथ्यात्व भाव हो रहा है उसकी जिम्मेदारी जीव की स्वयं की है, जीव की अपनी गलती। अज्ञान मग्न महसा, जीव अपने अज्ञान के कारण से, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है ना, तो उल्टी मान्यता जीव स्वयं कर रहा है, दूसरा कोई उसका कारण नहीं है। वस्तु स्वरूप हाथ पे रखे आंवले जैसा होते हुए उसके विरुद्ध जा रहा है, तो इसके लिए कौन क्या करे? तो वो उसकी ही गलती है, इसलिए उसका कर्ता, गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करने पर गलती छूट सकती है, और गलती की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे तो गलती है नहीं, मैंने नहीं की, मैं इसका करता ही नहीं हूँ, तो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तो स्वयं करता है तो स्वयं भूल सुधार करके स्वयं वह भूल से रहित हो सकता है। इसके लिए सिद्ध करा रहे हैं भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। गाथार्थ पढ़ते हैं। मोहनी कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में, ऐसा मानने वाले के मत में, अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई। इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा, क्योंकि पुद्गल कर्म ने किया है ना, और उसके द्वारा किया होने से वह अचेतन हो जाएगा। दूसरी गाथा, अथवा यह जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व करता है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व किया तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया। अथवा जीव प्रकृति दोनों मिलकर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जो कार्य दोनों के द्वारा किया गया उसका फल दोनों को ही भोगना होगा। जैसे कुमकुम बनती ना, लाल रंग की बात की उदाहरण दिया ना, हल्दी और चूना मिल करके लाल हुए। हल्दी का रंग कैसा था? पीला था, और चूने का सफ़ेद था। अब क्या फल निकला? लाल हुआ। कौन लाल हुआ? कौन हुआ लाल? दोनों हुए ना। क्यों? गलती किसकी? दोनों मिले ना, दोनों मिल करके हुए, तो लाल होने रूप दोनों को फल भोगना पड़ा, दोनों को ही भोगना पड़ेगा। ऐसे कह रहे थे दोनों मिलकर करना मानते हैं तो फल भी दोनों को भोगना अपने। अथवा पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है न जीव करता है, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं करता। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति तो है, तो कहाँ से आई? अपने आप आई मानना पड़ेगा। क्या यह वास्तव में मिथ्या नहीं है? तो ये बात मिथ्या है। तो आई कहाँ से? कि जीव के विकार के कारण वहाँ आई। जीव ने अपने मिथ्यात्व भाव रूप भाव कर्म किया, उसका कर्ता वह स्वयं बना। इससे सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। बोलिए अब गाथाएं और पद्यानुवाद बोलिए। मिच्छत्तं जदि पयडी मिच्छा दिट्ठी करेति अपाणं तम्हा अचेदणाते पयडीणनुकार गोपत्तो अहवा एसो जीवो पुग्गलदब्बस कुणदिमेच्छतं तम्हा पुग्गलदब्बं मिच्छादिट्ठेण पुणजीवो अह जीवोपयडीतः पुग्गलदब्बं कुणन्ति मेच्छतं तम्मादोहिं कदं तं दुर्निविभुञ्जन्ति तस्य फलम् अहणापयडिण जीवो पुग्गलदब्बं करेदि मेच्छतं तम्हा पुग्गलदब्बं मिच्छतं तं तु नाहुमिच्छा
मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्या करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। अथवा करे यह जीव पुद्गल द्रव के मिथ्यात्व को, मिथ्यात्वमय पुद्गल द्रव ही सिद्ध होगा जीवना। यदि जीव प्रकृति उभय मिल मिथ्यात्वमय पुद्गल करे, फल भोगना होगा उभय को, उभय कृत मिथ्यात्व का। यदि जीव प्रकृति ना करे मिथ्यात्वमय पुद्गल द्रव, मिथ्यात्वमय पुद्गल सहज क्या नहीं यह मिथ्या कहो। जैसे नाचार्य इसके संदर्भ में कहते हैं, ये जो बात चल रही है ना, वो सांख्य मतानुयायी शिष्य की तरफ से चल रही है। और भी कहते हैं कि 4 गाथाएं हैं ना, तो ये कौन प्रश्न खड़ा कर रहा है, ऐसा मानो, फिर तो ऐसा मानो, इससे उत्तर के लिए ऐसा मानो। तो पूर्व पक्ष के रूप में कहते सांख्य मतानुयायी शिष्य है, वो ये कहता है पुद्गल करेगा, दोनों मिलकर करेंगे, दोनों ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सांख्य मतानुयायी ये मानते हैं कि जीव पुरुष और प्रकृति है ना, तो उसमें से उनका पुरुष जो है वो अकर्ता है, जो कुछ है वो प्रकृति करती है। तो अपने आचार्य और उसी तरह से यहाँ भी अध्यात्म की अधिकता लेकर के उन्हीं की तरह कोई ऐसा ही जीव को बिल्कुल ही अकर्ता मानने लग जाए, तो उसके लिए सिद्ध करते कि नहीं, अपने विकारी भाव का कर्ता तो जीव स्वयं है। जैसे आचार्य फिर नई की बात भी स्पष्ट कर देते हैं, शुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से वो तो अकर्ता है जीव, ये बात ठीक है, परंतु अशुद्ध निश्चय से स्वयं रागादि विकारी भाव रूप परिणाम रहा है। यहाँ मिथ्यात्व की मुख्यता ली, तो मोह रूप परिणाम रहा है, तो अशुद्ध निश्चय से तो वो वही करता है, तो वो पक्ष भी है, उस पक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए सिद्ध करते हैं। चलिए टीका देखते हैं। टीका में कोई नया तर्क नहीं है, इसलिए पढ़ना ही है अपने को। जीव एव मिथ्यात्वादि भाव कर्मणः कर्ता, ये पक्ष रखा, ये सिद्ध करने जा रहे हैं। जीव ही मिथ्यात्वादि भाव कर्म, मिथ्यात्वादि भाव कर्म का कर्ता। आदि में राग द्वेष जितने विकारी भाव है, भाव कर्म है, उन सबको ले लीजिए, उनका कर्ता वो जीव स्वयं ही है। तस्य अचेतन प्रकृति कार्यत्वे अचेतनत्व अनुषंगात, यदि अचेतन प्रकृतियों का वो कार्य मान लिया जाए, नहीं जीव नहीं करने वाला, जड़ कर्म का ही वह कार्य है, जीव का नहीं है, यदि ऐसा मानते हैं तो जीव के चिदाभास चैतन्य के विकारी भाव उनको भी जड़ मानना पड़ेगा, जबकि वो चैतन्य के विकारी भाव है तो वो अचेतन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादि भाव कर्मणः कर्ता, स्वस्यैव जो है ना, ये भाव कर्म के साथ लगाना, पहले जीव लेना, जीवः स्वस्यैव भाव कर्मणः कर्ता, जीव जो है अपने में जो भाव कर्म हो रहे हैं उसका वही करता है। जीवेण पुद्गल द्रव्यस्य मिथ्यात्वादि भाव कर्मणि क्रियमाणे पुद्गल द्रव्यस्य चेतन अनुषंगात, अपने भाव कर्म का कर्ता तो है, लेकिन पुद्गल में भी मिथ्यात्वादी भाव कर्म है ना। पुद्गल में द्रव्य कर्म होते हैं कि भाव कर्म होते हैं? हाँ, क्या नाम तुम्हारा? विशाल। हाँ? पुद्गल में द्रव्य कर्म होते हैं कि भाव कर्म होते हैं? जीव में भाव कर्म और पुद्गल में द्रव्य कर्म। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? जीवेन पुद्गल द्रव्यस्य मिथ्यात्वादि भाव कर्मणि क्रियमाणे, जीव के द्वारा पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादी भाव कर्मों को किया जाए तो
तो मिथ्यात्वादी भाव कर्म जीव के कि पुद्गल के? अरे पुद्गल में भी भाव कर्म होता है। गोमट सार में लिखा कर्म एक है, और फिर लिखा कि दो। कौन सा? द्रव्य और भाव के भेद से। कर्म दो प्रकार का, द्रव्य और भाव। तो द्रव्य कौन सा? जो उसमें से प्रकृति प्रदेश, जो प्रकृतियाँ आ रही है, प्रदेश रूप हो रही है, वो तो द्रव्य। और उसमें जो फल देने की सामर्थ्य, वो उसका भाव कर्म है। स्थिति कितने काल तक रहना है, तो वहाँ स्थिति और अनुभाग, अनुभाग और स्थिति, ये भाव कर्म है, उसका भाव है। तो उनमें फल देने की शक्ति पड़ी है ना, वो उसका भाव कर्म है। तो पुद्गल द्रव्य में ये मिथ्यात्व, उस मोहनी कर्म में किसी के मिथ्यात्व परिणमे ऐसा जो फल आया, वो भाव कर्म, वो उसको पुद्गल को किसने किया? तो यदि कोई कहे कि जीव ने किया, जीवेण पुद्गल द्रव्यस्य मिथ्यात्वादी भाव कर्मणि क्रियमाणे, माने मिथ्यात्वादी, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति में जो हो रहा है ना, उसको यदि जीव ने किया ऐसा मानते हैं, तब पुद्गल द्रव्य से चेतना अनुसंगात, तो फिर वो पुद्गल द्रव्य को चेतनपन आएगा। क्यों? चेतन ने किया ना। जैसे हमने पीछे रागादि को पुद्गल का कहा, क्यों? पुद्गल के कारण हुए, इसलिए पुद्गल का। तो जीव, पुद्गल में जीव ने किए तो वो क्या हो जाएंगे? तो चेतन हो जाएंगे, इसलिए चेतन पने का प्रसंग आएगा, जबकि वो चेतन होते नहीं हैं। अब तीसरा विकल्प, न च जीवः प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादी भाव कर्मणो द्वौ कर्तारौ। वो मिथ्यात्व में भाव कर्म ले रहे हैं, लेकिन वो पुद्गल वाले मिथ्यात्व भाव कर्म की ही बात है। मिथ्यात्वादी भाव कर्मणो, अब वो दोनों ही, उधर जीव के भी लिए, पुद्गल के भी लिए, अब दोनों मिल करके कर रहे हैं। दोनों तरफ भी लगा दो, जीव के विकार भाव को दोनों मिलकर कर रहे हैं ऐसा कहो, चाहे पुद्गल के मिथ्यात्व हो रहे उसको दोनों मिल के कर रहे हैं ऐसा कहो। दोनों में से, दोनों को यदि कर्ता माने जाए, दोनों मिलकर कर रहे हैं। जीववत अचेतनाया प्रकृतिरपि तत्फल भोगानुसंगात। जीववत, गाथा में तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिखा जीव की तरह, माने उसका फल अकेले जीव को भोगना पड़ता है, कर्म को नहीं भोगना पड़ता। और दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों को भोगना पड़ता, लेकिन अकेले जीव को भोगना पड़ता है। तत्फल भोगानुसंगात प्रकृतिरपि, जड़ प्रकृति को भी वो मोह की आकुलता व्याकुलता दुख उससे भी होता, लेकिन उसे होता नहीं है। न च जीवः प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादी भाव कर्मणो द्वावपि अकर्तारौ। यदि जीव और प्रकृति ये दोनों ही मिथ्यात्वादी भाव कर्मणो द्वावपि अकर्तारौ, मिथ्यात्वादी भाव कर्मों के दोनों ही अकर्ता हैं, दोनों ही करने वाले नहीं हैं, तो क्या दोष आएगा? स्वभावत एव पुद्गल द्रव्यस्य मिथ्यात्वादी भाव अनुसंगात। तो फिर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्वादी स्वभाव हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से ही मानना पड़ेगा। अब यहाँ ये बात नहीं लिखी क्या? तम तो नहुमिच्छा, क्या ये बात मिथ्या नहीं है? ये वाक्य तो नहीं लिखा, लेकिन अब समझ लेना, ये मिथ्यात्वानुसंगात। और क्या पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व रूप माने स्वाभाविक हो जाएगा क्या? ये बात तो मिथ्या है, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या निष्कर्ष निकला? ततः जीवः कर्ता स्वस्य कर्म कार्यम इति सिद्धम। इसलिए जीव में जो मिथ्यात्व रूप भाव हुआ है, विपरीत मान्यता वाला, उसका कर्ता जीव स्वयं है, और वो जो भाव है वो उसका कार्य, उसका कर्म है। लेकिन बीच बीच में जड़ पुद्गल की बात भी आ रही थी ना, पुद्गल प्रकृति को जीव ने किया, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। जीव में जो मिथ्यात्व प्रकृति हो रही है ना, वो मिथ्यात्व प्रकृति वो पुद्गल की यदि कार्य है, उसका कर्ता पुद्गल है और वो पुद्गल का कार्य है। तो दोनों का अपना अपना कार्य है, एक दूसरे में नहीं कर सकते, लेकिन अपनी विकारी भाव का कर्ता जो है जीव स्वयं ही है। अब इसी बात को अगले कलश में भी बहुत अच्छी तरह से कहने वाले हैं, उस कलश की चर्चा कल करेंगे। और आगे की गाथाओं का भी कलश 204 नंबर, इसकी भी चर्चा करेंगे। गाथाएं तो बहुत है, फिर आगे क्रमशः लेंगे।
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा देत हो